नमस्कार दोस्तों, दिसंबर महीने की 21 से 27 तारीख तक के वे दिन होते हैं जिस पर हिंदू धर्म का सिख पंथ और पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। और इस दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह को बलिदानी सप्ताह के तौर पर याद किया जाता है। ये दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह उन 4 साहिबजादों को समर्पित किया गया है जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक बलिदान कर दी, लेकिन मुगल आक्रांताओं के सामने झुके नहीं और न ही उन्होंने अपना सनातन धर्म बदला। ये अंतिम सप्ताह सनातन धर्म के सिख समाज के 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म के सिख समाज में 10वें गुरु श्री गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे अर्थात 4 बेटे थे। इन चारों की शौर्य से भरी गाथा तब शुरू होती है जब मुस्लिम आक्रांताओं से सनातन धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई तो मुगल आक्रांताओं के सरहिंद का सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण कर दिया, जिसके बाद साल 1704 में दिसंबर महीने की 20 और 21 तारीख को गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों की सेना से युद्ध करने के लिए अपने पूरे परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। इसके बाद सरसा नदी के पास गुरुजी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो गुरु पिता के साथ निकल आए, लेकिन 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ रह गए। दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी अकेले ही अपने रास्ते पर निकले हुए थे। न तो उनके साथ परिवार का कोई संबंधी था और न ही उनकी रक्षा के लिए सैनिक थे। उनका परिवार के साथ फिर से मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में पूरा परिवार आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। 4 साहिबजादों की शौर्य कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है जिसका नाम था गंगू। वह नौकर अचानक से रास्ते में माता गुजरी जी को मिल गया। उसने माता गुजरी जी के मन को विश्वास दिलाया कि वह उनको अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलवाएगा, और इसी विश्वास के साथ तीनों को वह नौकर अपने घर ले गया। माना जाता है कि गंगू ने धोखा करते हुए तुरंत मुगलों के वजीर खां को इसके बारे में जानकारी पहुंचा दी कि माता गुजरी और 2 छोटे साहिबजादे उसके घर पर रुके हुए हैं। इसके बाद फिर बिना देरी किए वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करके ले गए। उस समय बाबा जोरावर सिंह जी 7 साल के थे और बाबा फतेह सिंह जी 5 साल के थे। इतनी कम उम्र होने के बावजूद तीनों को ठंडे बुर्ज में गिरफ्तार करके रखा गया। मुगलों ने बेरहमी इतनी ज्यादा की ठंड से बचने के लिए उनको कंबल या कोई गर्म कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। जरा सोचिए दोस्तों, उस ठंड में उन नन्ही जान पर क्या कहर बरपा होगा। रात भर ठंड की ठिठुरन में रहने के बाद सुबह होते ही दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां पर दोनों को दुनिया का सबसे घटिया महजब इस्लाम कबूलने को कहा गया। लोगों द्वारा कहा जाता है कि वजीर खां के सामने पहुंचने पर बिना किसी डर के दोनों छोटे साहिबजादों ने जोर जोर से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। तब वहां पर खड़े व्यक्ति सभी के सभी दंग रह गए, क्योंकि उस समय वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन दोनों नन्ही जाने बिल्कुल नहीं डरी। फिर वहां पर मौजूद एक सैनिक ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वे वजीर खां के सामने अपना सिर झुकाएं। इस पर जो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया वो किसी भी व्यक्ति की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है। दोनों ने अपना सिर ऊंचा किया और जवाब में कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे सिर नहीं झुकाते। अगर हमने किसी और के सामने सिर को झुकाया तो अपने दादाजी को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अपना सिर तक कलम करवा दिया पर वे झुके नहीं थे, तो हम कैसे किसी की गुलामी स्वीकार कर सकते हैं। उस भरी सभा में वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को धमकी दी, उनको डराया ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर ले, पर वजीर खां कामयाब नहीं हो सका। अपने धर्म की रक्षा के लिए दोनों साहिबजादे एक पग भी नहीं डिगे। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन जब वजीर खां के पक्ष में बात बन नहीं पाई तो उसने क्रूरता की हद पार करते हुए फिर जो उसने किया वो सबके दिल को दहला देने वाला था। सुचानंद दीवान ने वजीर खां को उकसाया कि ये सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आज इनको जिंदा छोड़ दिया तो कल को हमें खतरा हो सकता है। इसलिए उन दोनों को मारने के लिए काजी को बुलाया गया, जिसने इस्लाम कबूल न करने पर दोनों नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी कर दिया। आखिरकार फिर दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया गया। कहा जाता है कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों छोटे साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे, और आखिर में जब दोनों को दीवार में पूरी तरह से चुन दिया तो दोनों की भीतर से जयकारा लगाने की आवाजें साफ साफ सुनी जा रही थी। थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने उस दीवार को तोड़वाया ताकि देख सकें कि दोनों साहिबजादे जिंदा तो नहीं बचे। लोगों द्वारा बताया जाता है कि उस समय तक दोनों की सांसें चल रही थी। फिर वजीर खान ने दोनों की जबरन हत्या कर दी।
जब दोनों छोटे साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुना तो माता गुजरी ने अपनी दोनों नन्ही जान पर गर्व किया और फिर अपने प्राण भी माता गुजरी ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के साथ जो घटना घटी उसकी खबर गुरु गोबिंद सिंह जी को पता लगते ही गुरुजी ने आक्रांता औरंगजेब को एक जरनामा लिखा, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा कि अब तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ आ रहा है। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने चमकौर युद्ध में अपना अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे इस युद्ध में न जाएं, लेकिन वे नहीं माने। तो फिर आखिर में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को स्वयं युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों में शस्त्र दिए। फिर बाबा अजीत सिंह 5 सिखों के साथ किले से बाहर निकले। रणभूमि में आते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल आक्रांताओं की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सैनिक ज्यादा होने के कारण आखिर में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। वे शहीद जरूर हो गए, पर शहीद होने से पहले तक जब तक उनके अंदर जान रही तब तक वे मुगल सैनिकों पर कहर बरपाते रहे। दुश्मनों को जब ये अंदाजा हुआ कि बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म होने लगे हैं, तब बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकालकर लड़ना शुरू कर दिया। उनकी वीरता को देखकर पूरी सिख फौज में जान आ गई। जब युद्ध बाबा अजीत सिंह के पक्ष में आने लगा, तब लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार टूट गई। 17 साल की उम्र में शहीदी देने वाले बाबा अजीत सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। आज भी उनकी गाथा को सुनकर युवा पीढ़ी के लड़कों में खून दौड़ने लगता है। बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह थे। इन्होंने बड़े भाई अजीत के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और पूरे युद्ध में अपनी अद्भुत वीरता को दिखाया। आखिर में बाबा जुझार सिंह भी शहीद हो गए। ये 4 साहिबजादों की सिर्फ कहानी नहीं, ये गाथा है वीरता और अपने धर्म के प्रति समर्पण की, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। धन्यवाद।